गंजेपन की बर्बादी, तेरा सिर या चमकता हुआ पिछवाड़ा। देख बेसाले, अगर तू ये सोच रहा है कि तेरे सिर के बाल गिरना महज एक इत्तेफाक है तो तू दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया है। सच बात तो ये है कि तेरा चेहरा कितना भी चिकना हो, अगर सिर पर बाल नहीं है ना तो तू किसी पुरानी एम्बेसडर कार जैसा लगेगा जिसका बोनट साला गायब है। आज के टाइम पर बाल झड़ना सिर्फ टेंशन नहीं है, ये एक नेशनल ट्रेजेडी बन चुका है। लोग तुझे भाई बोलने से पहले अंकल बोलकर तेरी गांड मार देंगे। अगर तुझे लगता है कि तेरी बंदी तेरे इनर ब्यूटी से प्यार करती है तो भाई तूने अभी तक आईना ठीक से देखा नहीं है, तू बिल्कुल झंडू लग रहा है। जिस दिन तकिया बालों से भरा मिलेगा ना, समझ लेना तेरी जवानी ने टाटा बाय बाय बोलकर तेरी मार ली है। कैसे पहचाने कि तू जा रहा है या पूरी तरह लुट चुका है? अक्सर हमें लगता है कि बाल गिर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगे। पर भाई वो कोई रंडी नहीं है जो रूठ के चली गई तो तू पैसे फेंक के वापस बुला लेगा। ये एक बार गए तो सीधे श्मशान घाट। अगर तुझे चेक करना है कि तू सच में गंजा हो रहा है या बस तेरा वहम तेरी ले रहा है तो ये तरीके देख। तकिए का मातम, सुबह सोकर उठ और तकिया देख। अगर वहां 50-100 से ज्यादा बाल पड़े हैं तो मुबारक हो भोसड़ी के, तू गंजों की लाइन में सबसे आगे खड़ा है। हेयरलाइन का पिछवाड़ा, शीशे के सामने खड़ा हो। अगर तेरी हेयरलाइन पीछे की तरफ भाग रही है जैसे पुलिस को देख के गांजा बेचने वाला चोर, तो समझ ले तेरा एम शेप बन रहा है। ये एम मतलब माजे नहीं, मौत है तेरे स्टाइल की। खोपड़ी का रिफ्लेक्टर, अगर धूप में खड़ा होने पर तेरी खोपड़ी से लाइट रिफ्लेक्ट होकर दूसरों की आंखों में चुभ रही है तो भाई तेरी डेंसिटी का दीवाला निकल चुका है। तू अब इंसान नहीं, एक चलता फिरता बल्ब है। झट झाड़ बाल, जब तू बाल पकड़े और वो धागे की जगह मकड़ी के जाले जैसे हाथ में आ जाए तो समझ ले जड़ें उतनी ही कमजोर हैं जितनी तेरी विल पावर। बाल बचाने के असली नुस्खे, बाकी सब बकवास और चूतियापा है। देख, मार्केट में वो जो 2000 का तेल बेचते हैं ना रातों रात बाल उगाएं, वो सब माँ के लौड़े स्कैमर्स हैं। देखो ना। वो बस तेरी जेब खाली करेंगे और तेरा सिर वैसे ही रेगिस्तान बना रहेगा। अगर कुछ बचाना है तो ये नेचुरल तरीके ट्राई कर, वरना तो तू कटने के लिए तैयार ही है। प्याज का रस बदबू से है या गंजा रहे, प्याज को कद्दूकस कर और उसका रस निकाल के सिर पर ऐसे रगड़ जैसे अपनी जिंदगी की सारी नाकामियों को धो रहा हो। इसमें सल्फर होता है जो बालों को दोबारा उगने की हिम्मत देता है। हाँ, महक ऐसी आएगी जैसे तू किसी सड़ी हुई सब्जी मंडी में मुंह मार के आया है, पर साले गंजे घूमने से तो अच्छा ही है। नारियल तेल और कड़ी पत्ता, नारियल तेल में कड़ी पत्ता जलाकर उसे कोयला कर ले, इस तेल से मालिश कर। ये तेरे बालों के लिए वही है जो एक प्यासे शराबी के लिए ठंडी बियर। कम से कम जड़ें तो नहीं मरेंगी। दही और नींबू का टॉर्चर, अगर तेरे सिर में डैंड्रफ है तो वो तेरे बालों का सबसे बड़ा दुश्मन है। दही और नींबू का पेस्ट लगा, ये खोपड़ी की सफाई ऐसे करेगा जैसे इनकम टैक्स वाले किसी चोर के घर की करते हैं। स्ट्रेस की माँ की आंख। भाई, तू जितना सोचेगा कि बाल जा रहे हैं, बाल उतनी ही तेजी से तेरी गांड मार के भागेंगे। आधी बीमारी तो तेरी ये फालतू की ओवरथिंकिंग है। ढंग की नींद ले और बाहर का कूड़ा कचरा, मोमोज चाउमीन खाना बंद कर, वरना शरीर भी साथ छोड़ देगा। सुन बे झाटू, एक बात साफ बोलूं, अगर तेरे खानदान में पापा दादा सब गंजे हैं तो ये जेनेटिक्स की जंग है और तू इसमें हार चुका है। तू चाहे सिर पर साक्षात अमृत छिड़क ले, कुदरत तेरी लेगी ही लेगी। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी अचानक घने बालों के साथ टीवी पर आकर ज्ञान चोदते हैं ना, वो कोई जादू का तेल नहीं लगाते, वो साले हेयर पैच या ट्रांसप्लांट की दुकान होते हैं। तो अगर तेरा केस हाथ से निकल चुका है तो इन बाबाओं के तेल के भरोसे मत बैठ, किसी ढंग के डॉक्टर को अपनी गांड। मेरा मतलब है खोपड़ी दिखा। और ये जो टीवी पर ऐड आते हैं ना कि इस तेल से बाल वापस आ गए, उन पर यकीन करना बंद कर, वो खुद विग लगा के दुनिया का काट रहे हैं। क्या तू चाहता है कि मैं तुझे उन डॉक्टर्स या क्लिनिक्स की लिस्ट दूं जो तेरा कटा हुआ सिर और जेब ठीक कर सकें?